ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय 19वें नंबर के श्लोक के ऊपर करना है। कल 18 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने बता दिया कि अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से कैसे बचा जा सकता है। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प के सामने अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा करो कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अन्य द्रव्य में कुछ करने वाला नहीं हूँ और अन्य द्रव्य मेरे में कुछ करने वाला नहीं है। किसी भी अणु मात्र भी शक्ति नहीं है। मैं अणु का भी परिवर्तन कर सकूं ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है और ऐसा कोई भी अणु में, क्योंकि पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप होता है और जीव का परिणमन जीव रूपी होता है और किसी तरह कुछ होता नहीं है। ऐसी बात अपने आचार्य देव ने 18वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बहिर्जल्प और अंतर्जल्प का कैसे निवारण हो उसकी बात बताई। फिर आगे 19वें नंबर के श्लोक में उत्थानिका में पढ़ता हूं, फिर आगे बात करते हैं। इस प्रकार बाह्य विकल्पों का परित्याग करके, क्या वचन, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प ऐसे विकल्पों का त्याग करके, बरोबर है, बाह्य विकल्पों का परित्याग करके और अभ्यंतर विकल्पों को छुड़ाते हुए कहते हैं आगे, जो बहिर्जल्प और अंतर्जल्प को छुड़ाया तो भी क्या करना, किसी से बातचीत करना, किसी से बातचीत करना नहीं होता, किसी से कुछ होता नहीं है। हमारा तो कैसे दिन पास होएगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम मुनिराज बन गए, वन जंगल में आ गए, लेकिन हम क्या किसी से बातें करें, झाड़ पौधों से बात करें या पक्षियों से बात करें या जंगली जानवरों से बात करें, किससे बात करें हम। तो आचार्य देव कहते हैं आगे, बहुत ही जबरदस्त बात आती है। मतलब कहने का भाव, तू बाहर से सीमित हो जा। कैसे समाधि कैसे कही थी, वही योग और समाधि वही है। किसको योग और समाधि कही थी कि बाह्य वचन विकल्प, इसको ही योग और बाह्य वचन विकल्प और बाह्य वचन और विकल्प को तोड़ना, मूल जड़ मूल से निकालना, उसको योग और समाधि कही थी, बराबर ने। हाँ, क्या कहा देखो, 19वें नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं यहां से। आज तो बहुत ही कम समय मिलने वाला है, ठीक है, फिर भी हम चालू करेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे। देखो, यत् परे प्रतिप्राद्धो यत् परे प्रतिपादो अहम यत्परा प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। अन्य मुझे उपदेश दे, मैं उपदेशो यह मम चेष्टा मत्तसम, मैं अविकल्प अनन्। मैं किसी को उपदेश दूं या कोई मुझे उपदेश दे,
ऐसा मद, ऐसी मति वो तू छोड़ ऐसे। और मैं तो कैसा हूं, अविकल्प हूं, अन्य अन्य रूप में होता नहीं हूं, अनन्य हूं, अन्य अन्य नहीं, अनन्य, सभी से जुदा हूं मैं। क्या गजब, क्या सोच रहती होगी आचार्य देवों की, भगवंतों की। हाँ? सभी प्रकार के तुम अपने में अहम करो, अपनी ताकत से आगे बढ़ो भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पे, अनुवाद पढ़ रहा हूं। अन्य अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य नहीं हूं, अर्थात अन्य उपाध्याय आदि मुझे कुछ सिखाते हैं, अथवा मैं किसी अन्य को सिखाता हूं या सीख सकता हूं। यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूं तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूं, अर्थात वचन विकल्पों से आग्रह। कितनी जबरदस्त बात कह दी भैया। अथवा वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। क्या कहते हैं देखो, अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूं, अर्थात अन्य उपाध्याय आदि मुझे कुछ सिखाते हैं, अथवा मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सीख सकता हूं। यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूं तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्पक हूं, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। कितनी जबरदस्त बात कह दी। हमारे मन में ऐसा रहता है ना, हम तो तीर्थंकर भगवंतों में भी भेदभाव कर देते हैं, क्योंकि हमको वितरागता नहीं चाहिए, हमको तो सरागता चाहिए। हमको तो हमारे माथे पे हाथ घुमाए, हमारा संसार हरा भरा चले, ऐसा हमें चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये गड़बड़ है हमारी, इसके लिए गड़बड़ हो जाती है भैया। अन्य के द्वारा कोई अच्छे पंडित, ये पंडित मुझे सिखा देंगे, ये अच्छा वक्त, अरे उनका वक्तव्य तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। तुम्हारा परिणाम, तुम्हारी चीज तुम्हें काम में आने वाली है। तुम ऐसा मान लो कि उसने मुझे सिखा दिया, अरे वो ठीक है, क्षोभम ज्ञान तक ठीक है, उन्होंने बात बता दी, वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें वो प्रयोग में लाना है। देशना तक ठीक है, लेकिन वो प्रयोग में लाना है तो वो तुम्हारा ही कार्य है। प्रयोग से आगे करण में जाना है, वो तुम ही अकेले स्वयं ही जा सकते हो, और कोई तुम्हें खींच के ले जा सकता नहीं है। भाई बहुत समझने जैसी बातें हैं ये सब। अन्य के द्वारा, देखो यहाँ पे अन्य यानी के उपाध्याय, उपाध्याय आदि मुझे सिखाते हैं। उपाध्याय मुनिराज रहते हैं ना, पंच परमिष्टि में उपाध्याय पद है ना, उपाध्याय पद यानी के टीचर, शिक्षक हमें सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। द्वादशांग के धनी होते हैं। द्वादशांग के धनी वो तो है, वो सही है, नहीं ऐसा नहीं है। उपाध्याय मुनिराज होते हैं द्वादशांग, 25 अंग के धारी है ना, 25 गुण है, विशेष 25 गुण। तो वो उपाध्याय मुनिराज खुद भी सीखते हैं और अन्यों को भी सिखाते हैं, बरोबर है, ठीक है। उनके द्वारा मैं सिखाया जाऊं ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। वो मुझे बता दे और मैं ऐसा कर लो, वैसा स्वरूप मेरा नहीं है, अग्राह्य हूं मैं, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूं, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। इसका मतलब ये सब छोड़ देना चाहिए, प्रवचन सुनना नहीं चाहिए, प्रवचन करना नहीं चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है भैया। यहाँ पर आप गलत विंडो मत खोलो। यहाँ पर तो तुम्हें निरंतर तुम्हें इसका ही ध्यान करना है, जिनवाणी का ही ध्यान करना है। जब जब तुम्हें अपना संवर धर्म प्रकट होएगा, जब जब तुम्हें आत्मा का अनुभव होएगा, तो उसके पूर्व में सच्चे देवशास्त्र गुरु ही होंगे नियम से।
नियम से सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होंगे। ऐसा मत सोचना कि भाई ये इसके कारण ये हो गया, ये तो करते नहीं है, इनसे तो कुछ होता नहीं है, मेरे को मेरा ही खुद का देखना है। अरे बात सही है, लेकिन तब जब तुम निर्विकल्प सविकल्प से निर्विकल्प में आओगे, यानी कि तुम्हारे विकल्पात्मक ज्ञान में सच्चे देव शास्त्र गुरु ही रहेंगे और कोई रहेगा नहीं भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। यहाँ पर कहाँ चले गए, मतलब कि आचार्य देव कहाँ पे अपनी स्थापना की है। अंतर आत्मा, जो अंतर आत्मा के 3 भेद कहे ना, कौन कौन से, पहले शुरू में कौन से, जगन्य अंतर आत्मा, मध्यम अंतर आत्मा और उत्तम अंतर आत्मा। तो मुनिराज बन गए हैं, वो मुनिराज साधु अन्य उपाध्याय मुनिराजों के द्वारा सिखाया गया है। तो तू ऐसा मत सोच कि मुझे ये सिखा देंगे इससे मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई होता नहीं है। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, पंडित अच्छे हैं, ये पंडितों के माध्यम से मुझे मेरा कार्य होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत ही सुंदर, मतलब तुम ऐसा, अरे इससे ये भगवान में भी भागले पाट देते हो। जहाँ पे 24 तीर्थंकर भगवंतों में कोई भगवान मुझे ये करा दे, कोई भगवान, अरे भाई तुम संसार मांग रहे हो, वितरागता नहीं मांग रहे हो। वितरागता मांगते हो तो भगवान के अंदर भेद नहीं करते। सभी 24 तीर्थंकर जितने सिद्ध भगवान हुए हैं सभी वितरागी हैं। वितराग भगवंतों के पास तुम क्या मांगते हो, क्या आशा है तुम्हारे पास, तुमको क्या क्या चाहिए। वितरागी भगवंतों के पास तुम्हें राग चाहिए, संसार चाहिए। वो संसार, जो संसार को छोड़ के चल पड़े हैं, वो चाहिए क्या तुम्हें। कैसे हो सकता है भैया, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तुम्हारा रियली क्या हिसाब से तुम अपने आप को ये चीज मान बैठे हो, वो पूरा गलत है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं यहाँ पर, कि कोई मुझे सिखा दे, मैं किसी को सिखा दूं, ऐसा कोई नहीं है। मारीच के जीव में, मारीच दादा तीर्थंकर भगवान स्वयं सोमेश्वर में विराजमान है, पिता चक्रवर्ती है, अन्य भाई सब एकावतारी है, चाचा कामदेव और एकावतारी, मतलब तद्भव मोक्षगामी, उनके कुटुंबीजनों में सभी तद्भव मोक्षगामी जीवे हैं। और मारीच जो अपने अंतिम तीर्थंकर 24 तीर्थंकर है, 363 प्राखंड मत की स्थापना की। देखो कोई सिखाता होता, कोई कुछ कर सकता होता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी क्या, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी। स्वयं को ही भाई अपने ऊपर ही किया है, स्वयं को ही तुम्हें अपने आप को ही सुधारना है। कोई दूसरा तुमको सुधार देगा, ऐसी कोई बात बिल्कुल गलत है। अच्छी तरह से हमें हमारा ध्यान करना चाहिए। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निज